ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। हर हर महादेव। आज मैं जो अरुणाचल के मुख्यमंत्री हैं श्री पेमा खांडू, उनको बधाई देना चाहता हूँ। आई वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट पेमा खांडू। उन्होंने वो बात कही जिसकी हिम्मत पिछले 70 साल से किसी की नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमारी जो सरहदें हैं वो म्यांमार, भूटान और तिब्बत से मिलती है। हमारी किसी लीडर की ये हिम्मत नहीं हुई ये कहने की कि तिब्बत और चाइना अलग चीज़ है। पहले चाइना का नाम लेने से ही हमारी जो पहले की सरकारें थी डरती थी। इस बार इतना ही नहीं, पेमा खांडू ने जो बात कही वो बड़ी प्रसन्नता की बात है और उससे ये समझाया जाता है कि तुम हमारे मामलों में अगर दखल अंदाजी करोगे, हम भी आपके मामलों में दखल अंदाजी करेंगे। इस सिलसिले में ताइवान में हमारे जो पूर्व आर्मी चीफ, एयर मार्शल और नेवी चीफ गए थे, तो उन्होंने दिखाया था कि एक झंडा, एक मैप दिखाया था जिसमें चीन को एक छोटा हिस्सा दिखाया गया था, जिसके बाद उन्होंने वो तिब्बत वगैरह कब्जा कर लिया, तब जाकर वो इतना बड़ा बन गया। यानी उनको सरकार की ओर से ही इंस्ट्रक्शन थे कि आप ऐसे छोटा सा जो चीन असली है वही दिखाओ। तो सरकार ने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपके जो पूर्व जो आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो ऐसी बात कैसे कहते। तो सरकार ने कहा यहाँ पर आज़ादी है, यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ पर वामपंथियों की सरकार नहीं है, यहाँ पर ये डेमोक्रेसी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मोदी जी ने भी, जो दलाई लामा है, धार्मिक नेता है, उनका तो दुनिया में उन जैसा धार्मिक नेता कोई नहीं है जिन जो शांति की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। उनको मोदी जी ने 90वें जन्मदिन पे बधाई दी, उससे भी चीन बौखला गया है। लेकिन अब चीन से भारत डरता नहीं है। पहले क्या करते थे कि पहले जो अरुणाचल प्रदेश या दूसरे ही एरिया थे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सरकारें नहीं बनाती थी। वो कहते थे कि अगर हमने ऐसा किया तो चीन नाराज होकर हम पर हमला करेगा। और दूसरी बात, अगर हमने सड़कें चौड़ी की, हमने पुल बनाए, तो चीन हमारी जो है जल्दी से जल्दी हमारे एरिया में घुस जाएगा। इसलिए हमें जो ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वही ठीक रहने दो। और वहाँ पर भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की। वहाँ पर जो पुरानी सरकारों के जो अधिकारी थे, मंत्री वगैरह, उनको उनकी जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि चाइना कहता था, उसको कहते थे हमारे इलाकों में ये गड़बड़ करने की कोशिश करें, ये हमारे इलाके हैं, इसमें वो भारत के अधिकारी और भारत के मंत्री वगैरह कैसे जा सकते हैं। आजकल तो वो बात नहीं है। हमारे जो ऑफिसर, हमारे जो मंत्री हैं, बिल्कुल वहाँ पर जाते हैं और ये बड़े डंके की चोट पर कहते हैं कि अरुणाचल हमारा हिस्सा है। दूसरी बात है, जो गलवान घाटी का जो झगड़ा हुआ था, उसका कारण ये था कि भारत जो था अपने जो बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट में अपनी जो सरहदें हैं उसमें बॉर्डर रोड्स बना रहा है। बॉर्डर रोड्स ऐसी बन गई कि जो चीन ने सोचा ही नहीं था। ऐसे ऐसे पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ काटकर भारत ने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, सड़कें बनाई, ताकि हमारी फौज जल्दी से जल्दी, अगर चीन ने कोई हरकत की तो हमारी फौज जल्दी से जल्दी उन एरियाज में पहुंच सके और हम चीन को खदेड़ दें। हमारा यह है कि हम पैसे छेड़ते नहीं, अगर कोई छेड़ता है तो हम फिर छोड़ते नहीं है। युद्ध तो होना ही होना है, एक न एक दिन भारत का चीन के साथ युद्ध होना है, या और भी क्या कुछ हालात हो। लेकिन जो ये मानव की फितरत है कि वो किसी न किसी तरीके से युद्ध करना चाहता है, अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए वो प्रयास करता है। लेकिन भारत की भी तैयारी बड़ी
बड़ी तगड़ी है। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में है उल्फा के जो परेश बरवा वाला ग्रुप है, उनके कैंप म्यांमार में है, और हमारे यहाँ पर वो नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ करने वाले थे और उनको सपोर्ट मिलता है चाइना से। आज भारत ने वहाँ के 4 कैंप जो है उड़ा दिए, जिसमें उनके लीडर कोई प्रदेश गणेश ऐसे लोग जो है होम, ये लीडर वहाँ से उड़ा दिए, उनको ख़त्म कर दिया है। और वो जो उनका वो जिसको वो लेफ्टिनेंट जनरल कोई न्योम होम कहते थे, उसके 10 संस्कार में लोग शामिल हुए थे वो उग्रवादी, तो उन पर भी ड्रोन से हमला किया गया है और पता नहीं कितने सैकड़ों जो उग्रवादी है वो मारे गए। और चाइना को भी बता दिया गया कि अगर हमारे साथ आप गड़बड़ करना चाहोगे तो हम बॉर्डर क्रॉस करके भी अपने दुश्मनों को मारेंगे। ये बात भारतीय फौज ने नहीं की है, ये इस स्टेटमेंट उल्फा जो आए है परेश बरवा का ग्रुप, उसने स्टेटमेंट दिया है। वो कह रहे हैं कि अभी भी भारत हमला कर रहा है। आप देखिए कि अपनी फॉरेन पॉलिसी में कितनी चेंज हो गई। पहले फॉरेन पॉलिसी जो सड़कें छोटी बनाओ ताकि जो हमारे दुश्मन की फौज चाइना की फौजें हमारे इलाके में धीरे धीरे आई ताकि हम भाग सके, हमारी फौजें कुछ बच भी सके। और आज की सोच सरकार की देखो, सड़कें बड़ी बनाओ ताकि हम जो चीनी लोगों को उनको खदेड़ेंगे। और हमारा जो काम है हम शुरू ही होगा। हमारा एरिया, तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि हमारा जो कोस्टल एरिया वो बढ़ गया है। पहले लोग हमारे भारतीय फौज ये जो लोग थे, नेता थे, उनको कोई जानकारी थी नहीं। मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया, वो सैटेलाइट वगैरह से इंफॉर्मेशन हासिल की। और पीओके भी भारत का हिस्सा बनेगा, और भी हमारी जो क्रीक्स वगैरह है गुजरात में, वहाँ पर भी हमारी बॉर्डर इंक्रीज होगी। ये है मोदी जी का जलवा है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। हमारी विनती आपसे दोबारा यही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अपना कमेंट देंगे तो बढ़िया होगा। ये इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किए, और जो स्टेटमेंट भारतीय फौज ने नहीं दी, वो जो उल्फा ने दी है, उसकी जानकारी सबको मिले। हर हर महादेव।